मसूरी में रहने वाली शिवानी का घर ऊंची पहाड़ियों पर था। शिवानी के पिता एक गाइड थे। मसूरी घूमने आए लोगों को वो घुमाते फिराते, मसूरी दिखाते और उनसे जो भी पैसा मिलता उससे वो अपना परिवार पालते। अपने बाबा को इतनी मेहनत करता देख एक रोज शिवानी अपने बाबा से बोली, बाबा, सारा दिन पहाड़ों में चलते चलते आपके पैरों में छाले भी पड़ गए। क्यों ना मैं भी आपकी मदद करने के लिए थोड़े से पैसे कमाऊं? मेरी रानी बिटिया कितना सोचती है अपने बाबा के बारे में। शिवानी, शादी की उम्र हो रही है तेरी। जिस दिन अच्छा घर मिल गया ना, सोच तेरा ब्याह पक्का। अरे ब्याह से याद आया, कल मुझे मनोहर मिला था ना, उसने एक अच्छा सा घर बताया है। बढ़िया घर है, 2 ही भाई हैं। अरे वाह, फिर तो आप जल्दी बात आगे बढ़ाइए जी, इससे पहले बात हाथ से निकल जाए। कुछ ही दिनों बाद अंशुल और शिवानी का रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन शिवानी की सास इस रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। अरे गायत्री, तेरी छोटी बहू क्या लाई है दहेज में? क्या ही लाएगी, वही 4 बर्तन और 2 जोड़ी कपड़े। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू तो खूब दहेज लाई थी। तभी बड़ी बहू मेघना भी आ गई। वो इसलिए क्योंकि मेरे पापा सरकारी नौकरी वाले हैं, उसके बाप की तरह कोई गाइड नहीं है। पर्दे के पीछे खड़ी शिवानी ये सब बातें सुन रही थी। फिर वो रोते हुए अंशुल से बोली, सब कुछ तो दिया है बाबा ने, सिर्फ कार ही तो नहीं दी। वैसे भी मेरी शादी के लिए उन्होंने खूब कर्जा लिया हुआ है। अब माँ का स्वभाव ही ऐसा है, तुम बुरा मत मानना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम माँ की सेवा करना। तभी मेघना भी वहां आ जाती है। हाँ हाँ देवर जी, अब तो जैसे यही सेवा करेगी, हम तो कुछ करते ही नहीं है। नहीं भाभी, मैं तो बस इसे समझा रहा था। शिवानी ने अपने प्यार और सेवा से सबका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। ऐसे ही समय बीता। बरसात का मौसम आ गया। उस साल बारिश का खूब कहर बरसा। जोरों की बारिश हो रही थी, बादल फट रहे थे, पहाड़ खिसक रहे थे, पत्थर गिर रहे थे। चारों ओर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। शिवानी का जेठ सुधीर बोला, अरे जल्दी से अपना सामान समेटो मेघना। और ये माँ और अंशुल, शिवानी वो क्या कर रहे हैं, उनसे कहो जल्दी करो। तुम उनकी छोड़ो और अपनी सोचो। वो लोग कोई बच्चे नहीं है, और माँ जी तो वैसे भी बूढ़ी हो गई है, उनकी तो उम्र पूरी हो चुकी है। उसकी ये बात गायत्री सुन लेती है। वो उदास हो जाती है और अपने छोटे बेटे और बहू के पास जाकर कहती है, तुम भी अपना सामान समेट कर चले जाओ। वैसे भी बड़ी बहू कह रही थी कि मेरी तो अब उम्र पूरी हो चुकी है। माँ जी, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको अकेले छोड़कर चले जाएंगे? हाँ माँ, अब चलो, ये बातें करने का समय नहीं है। सुधीर और मेघना तो पहले ही अपने बच्चों के साथ वो घर छोड़ चुके थे। फिर शिवानी और अंशुल भी गायत्री के साथ निकल गए। फिर अगली सुबह पता चला कि जिस पहाड़ पर उनका घर था वो सारा ढह गया और उसमें उनका घर भी नष्ट हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमारी जान बचा ली। न जाने भैया भाभी कैसे होंगे। कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में सोचने की। वो तो हम सबको छोड़कर ऐसे भागे जैसे सबसे पहले प्रलय उनके ऊपर आएगी। जान तो बच गई हमारी, लेकिन हमारा सब कुछ तबाह हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, मेरे बाबा के घर चलते हैं। हमारा घर छोटा है, लेकिन बाबा और माँ का दिल बहुत बड़ा है। वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। अब मुझे और शर्मिंदा मत कर मेरी बहू। जो अमीर थी वो तो बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। अब तू ही मेरा सहारा है। चलो, मुझे अब बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। यहाँ मंचूरियन मिलते हैं, चलो वही जाकर खाते हैं। सब लोग मंचूरियन खाने बैठ गए, लेकिन उन्हें खाते खाते शिवानी एक सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हो शिवानी? एक बार बाबा को किसी टूरिस्ट ने मंचूरियन दिए थे। बाबा वो घर ले आए थे, फिर मैंने उसे पराठे के साथ खाए थे। वो बड़ा ही टेस्टी था। मैं सोच रही हूँ अब अपने पास कोई काम तो है नहीं, क्यों ना मैं पराठे के अंदर मंचूरियन बनाकर बेचूं। टूरिस्ट को बहुत पसंद आएगा। लेकिन क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, कुछ दिन हम तुम्हारे घर रहकर ये काम शुरू करेंगे। अगर ये काम चल निकला तो हम अपना घर ले लेंगे। शिवानी ने फोन पर मंचूरियन की रेसिपी देखी और उसे बनाकर पराठे में भरकर बेचना शुरू कर दिया। मंचूरियन पराठा, ये तो पहली बार सुना है भाई। मंचूरियन तो खाए हैं, लेकिन पराठे में भरकर नहीं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लाओ तो फिर दे दो। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। इसी तरह अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो गई। वो खूब कमाई करने लगी। टूरिस्ट लोग बिना उसके मंचूरियन पराठे खाए वापस नहीं जाते। कुछ समय बाद उन्होंने खुद का घर ले लिया। बेटी, मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बाबा को गलत समझती थी, लेकिन बुरे वक्त में उन्होंने हमें सहारा दिया और तुम फिर से हमारी जिंदगी को पटरी पर ले आई। फरिश्ते बनकर आए हो तुम यहाँ। माँ जी, अब आप पुरानी बातें भूल जाइए।
अब पहाड़ों में वो मंचूरियन पराठे वाली के नाम से मशहूर हो गई। उसने खुद का बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया